हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज का ये क्लास। देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पर आधारित। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/में F बराबर में 1/में V प्लस 1/में U। और लेंस सूत्र की बात करें तो वो होता है 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जो है लेंस की फोकस दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अवतल लेंस जो है इसमें सब कुछ निगेटिव ही होता है, यानी फोकस भी और वस्तु उस प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी भी। तो यह बराबर हम लोग लेंगे माइनस में 15 सेंटीमीटर। और भी की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको भी माइनस में ही लिखेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। और लेंस सूत्र होता है 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर जो 1/में माइनस 15 बराबर 1/के माइनस में 15 फिर माइनस में 1/में U। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, माइनस में 15 और इसको जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/10। ठीक है, और इधर जो बचेगा वह माइनस में 1/में U बचेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा लिख देंगे, यानी 1/में 10 और माइनस 1/में 15 हो जाएगा। और बराबर में इधर होगा 1/में माइनस में रहेगा और यह U। तो इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15 और 10 का 30। अब इससे भाग लगाएंगे तो 3 बार में 3 गुणा करा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 फिर माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा 2 और घट के आ जाएगा 1/30 और ये बराबर में हो जाएगा 1/में U के। जब इस दोनों को रिवर्स कर देंगे यानी 30 बराबर हो जाएगा माइनस 30 बराबर U। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और पहले से भी यहाँ पर सॉल्व किया गया उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि F की वैल्यू रखी गई है 1/के माइनस में 15 और बराबर में है 1/के माइनस में 10 और माइनस में 1/के U। तो इसको क्या किया गया है कि इस वाले को इधर भेजा गया है। जब इधर इसको भेजेंगे तो यह 1/15 हो जाएगा प्लस में और फिर उसके बाद यह माइनस में जो है 10 हो जाएगा, है ही माइनस में, और इस वाले को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1/में U, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 15 से भाग लगाएंगे 2 बार में 2 गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इससे भाग लगाएंगे 10 से तो यह 30 3 बार में 3 गुणा कर देंगे 1 में तो -3 आ जाएगा, और 3 में से 2 को घटा देंगे तो -1 आ जाएगा और बटा में 30 है, और दोनों को रिवर्स कर देंगे तो U की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, यानी इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और वैसे भी अवतल लेंस की बात करें तो इसमें जो होता है हमेशा प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में ही बनता है, और यह याद रखिएगा। तो किरण आरेख यहाँ पर खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो इसमें जो होती है फोकस क्या होता है, प्लस में होता है, और जो हम लोग की यहाँ पर रहेगी वस्तु
वह भी क्या होगी, निगेटिव में होगा और प्रतिबिंब भी निगेटिव में ही बनेगा। तो देखते हैं, एक्चुअली नहीं, इसमें क्या होगा कि हम लोग का प्रतिबिंब पॉजिटिव में ही बनेगा, क्योंकि ये दर्पण की क्या होता है, उस साइड बनता है, और यह जो बनता है प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एफ की वैल्यू की बात करें तो यह -20 सेंटीमीटर लेंगे और यू की यह माइनस में 40 होगा, और दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और वैल्यू ला कर रख देंगे एफ की, तो 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/, प्लस और 1/-40। अब यह क्या किया जाएगा, इसको हम लोग उस साइड भेज दें तो यह हो जाएगा 1/20 और प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/40, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 40 ही आएगा, 20 से भाग लाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 गुणा करा देंगे 1 में तो 2 आ जाएगा, और 40 से भाग लाएंगे 40 में तो 1 बार में कटेगा, 1 गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और यानी 1/v बराबर हो जाएगा 3/40। अब क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए इधर इसका और इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 3v हो जाएगा, और इसका 40 में 1 गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी 40/3 सेंटीमीटर, और अगर से भाग देंगे तो 13.33 आता ही रहेगा, यानी जो होगा वस्तु प्रतिबिंब जो होगा वह 13.33 सेंटीमीटर पे बनेगा और आभासी बनेगा। एक मोटरसाइकिल के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। देखिए साइड मिरर जितने भी होते हैं वह पीछे गाड़ियों को देखने के लिए सब में उत्तल दर्पण ही लगता है, यह बहुविकल्पी में पूछता है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके पीछे कोई दूसरी मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए जो होता है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है वह 2 मीटर दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस निकाल लेंगे, तो यह बराबर जो होता है वह r/2 होता है, यानी त्रिज्या का आधा फोकस होता है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो 1 मीटर आ जाएगा फोकस, और यहाँ पर जो है वस्तु की दूरी वह 4 मीटर दूरी पर है। और उत्तल दर्पण जो है इसमें क्या होता है, एफ पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्लस लिखेंगे, और वस्तु जो होगा वह 4 मीटर लेंगे, और हम लोग दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर में होगा 1/v प्लस 1/u, और एफ की वैल्यू रख देंगे तो 1/1 हो जाएगा बराबर में 1/v और प्लस 1/4। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 4 में 1 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 को गुणा करा देंगे 1 में तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर 4 से भाग लाएंगे तो यह क्या होगा कि 1 बार में कटेगा, 1 को गुणा करा देंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 4 + 1/4, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/4, और हम लोग को दोनों को रिवर्स कर दिया जाए, यानी 1/v जो है और बराबर में 4/5 है, दोनों को पलट दिया जाए तो v बराबर हो जाएगा 4/5, और इसको भाग देंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा, और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम लोग का जो आएगा वह 80 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस की बात की जाए तो वह लेंस जो किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाती हैं, तो यह जो होता है अभिसारी लेंस कहलाता है, और यह है उत्तल लेंस। यह क्या करता है, सारी किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करने का कार्य करता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है एफ की वैल्यू यह प्लस में रहेगा, वह 10 होगा, और यू जो यहाँ पर यू है वह माइनस में 25 लेंगे,
और u जो होता है हर जगह दर्पण लेंस कुछ भी रहे उसमें माइनस में ही होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख लेते हैं, यह बराबर है 10, तो यहाँ नहीं 1 के यहाँ 10 हो जाएगा बराबर में 1/v माइनस 1/में माइनस में 25। अब इसको उधर भेज दें तो क्या होगा, एक्चुअली देखिए पहले यह वाला माइनस और यह वाला माइनस दोनों गुणा होकर के प्लस में हो जाएंगे, यानी 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v और यह हो जाएगा प्लस 1/25। अब इन दोनों को इसको इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा 1/10 फिर माइनस हो जाएगा 1/25 यहाँ पर लिखा गया है। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा और 10 से भाग लाएंगे तो यह 5 बार में कटेगा, 5 गुणा 1 में कराएंगे तो 5 आ जाएगा। 25 से भाग लाएंगे 2 बार में कटेगा, 2 गुणा कर देंगे 1 में तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, बटा में 50 है, यानी 1/u बराबर होगा 3/50। दोनों को रिवर्स कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 50/3 और भाग देंगे तो 16.66 आता चला जाएगा, यानी 16.6 लगभग लिख सकते हैं 6-7 सेंटीमीटर की दूरी पर। और देखिए यहाँ पर निकटतम मान यहाँ पर 7 लिखा क्यों जाता है, जब दशमलव के बाद अगर से कोई संख्या 7 से बड़ी है 5 से बड़ी है और वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग 1 बढ़ा करके लिख सकते हैं, यानी 6 की जगह 7 लिख देंगे। और देखिए किरण आरेख यहाँ पर खींचा गया है, लेंस की दूसरी तरफ 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और f2 वह 2f2 के बीच, और प्रकृति जो होगी इसका वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी एक अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, उसे उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति वह आकार की गणना कीजिए। तो देखिए r बराबर यहाँ मतलब त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और इससे क्या कर लेंगे हम लोग f निकालेंगे तो आधा कर देंगे इसका, 6/2 करेंगे तो कट के आ जाएगा 3 मीटर। और इसकी वस्तु जो है वह 6 सेंटीमीटर में दूर रखा है तो -6 ले लेंगे। और दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर f लिख देंगे 1/3 बराबर 1/v और प्लस 1/-6। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6। अभी दोनों कैल्शियम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से भाग लाएंगे 2 बार में कटेगा, 2 गुणा करा देंगे 1 में तो 2 आ जाएगा। 6 से भाग लाएंगे 1 बार में, 1 का गुणा करा देंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/6 और 3/6 है और बराबर में 1/v है। इसको कटा लेंगे तो यह 1 बार में है 2 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2 1/2 और 1/v। अब दोनों को रिवर्स कर दिया जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसे भी आपको समझ में आए। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो यह भी बराबर में हो जाएगा 2 मीटर और यह आभासी सीधा बनेगा। देखिए यह जो एक क्वेश्चन है यह आप लोग का होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आता है। अगर से वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।